आओ बच्चों, सुन लो एक कहानी। पंचतंत्र से चुन के लाए है अनूप की बानी, है अनूप की बानी। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है दोस्ती में दगा। और इसकी मूल कथा का नाम है मित्रद्रोह का फल। एक गांव में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो दोस्त रहते थे। धर्म बुद्धि जैसा उसका नाम था वैसे ही बहुत सीधा साधा और समझदार था, लेकिन पाप बुद्धि छल प्रपंच और हमेशा दुर्गुणों से युक्त था। तो बच्चों, एक बार दोनों दोस्तों ने आपस में विचार किया कि हम लोग को चल के शहर से कुछ अच्छा व्यवसाय करके धन कमाना चाहिए और ढेर सारा धन कमा के हम लोगों को अपनी गरीबी को कम करना चाहिए। तो आपस में दोनों ने निर्णय लिया और चल पड़े शहर की ओर। शहर जाके उन्होंने कुछ दिनों तक खूब मेहनत की। खूब मेहनत करके ढेर सारा धन कमा लिया। ढेर सारा धन कमा लिया। अब उस धन को लेकर वो अपने गांव की ओर लौटने लगे। तभी पाप बुद्धि जो था उसके दिमाग में कुछ ऐसी शैतानी सूझी। उसने सोचा कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि जिससे कि इसके धन को, सारे के सारे धन को हम हड़प लें। तो उसने सोच साच के कहा कि मित्र, हम इस जंगल से जो गुजर रहे हैं और गांव हमारा पास आने वाला है, तो एक काम करते हैं कि अगर हम इस धन को, सारे के सारे धन को अगर हम अपने गांव ले चलेंगे तो गांव में शोर हो जाएगा कि हमारे पास बहुत ढेर सारा धन है। कुछ लोग कर्ज मांगने आ जाएंगे और कुछ लोग हमारे धन से ईर्ष्या करेंगे और कुछ हो सकता है कि कहीं चोर को मालूम चल गया तो चोर आके हमारे धन को चोरी कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि हम इस जंगल में किसी अच्छी जगह पर इस धन को गाड़ दें, है, और फिर जब जब हमें ज़रूरत होगी तो हम लोग आके यहाँ से धन थोड़ा थोड़ा करके ले जाएंगे। तो धर्म बुद्धि को इसकी बात में कोई दिक्कत नहीं समझ में आई। उसने कहा कि हाँ, ठीक बात तो कह रहे हो, इससे धन हमारा सुरक्षित रहेगा। बस दोनों ने आपस में निर्णय करके एक बड़े से पेड़ के नीचे, एक बड़े से सूखे पेड़ के नीचे पूरा धन गाड़ दिया मिट्टी में खोद कर। अब सूखा पेड़ था उसके नीचे, तो बिल्कुल उन लोगों को पहचान में हो गया कि यहाँ पर धन गड़ा है। बस दोनों अपने अपने ज़रूरत भर का धन अपने साथ में लेकर घर चले आए। अब इसके बाद 3-4 दिन बाद जो पाप बुद्धि था उसके मन में तो लालच थी। वो चुपके से गया जंगल में और वहाँ गड्ढा खोदकर पूरा का पूरा धन उठाकर अपने घर लेते आया। अब वहाँ तो गड्ढा खाली हो गया था। इसके बाद जब धर्म बुद्धि को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उसने कहा कि मित्र चलो, हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, हम लोग चलते हैं, वहाँ से जाके धन थोड़ा सा ले आते हैं। उसने हाँ चलो, बिल्कुल अनजान बन के कहा उसने कि हाँ चलो 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 चलते हैं, ले आएंगे, मुझे भी कुछ ज़रूरत है। वहाँ गए, लेकिन वहाँ तो पहले से गड्ढा खोद कर वो धन जा चुका था। तो उसको दोनों ने देखा, दोनों ने आश्चर्य किया। पाप बुद्धि को तो मालूम था सारी कहानी, तो वो तो बिल्कुल तेज नाटक करने लगा। हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, तुम्ही ने मेरा धन चुराया, ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब धर्म बुद्धि बिल्कुल हतप्रभ। उसने कहा कि भाई मैंने तो नहीं चुराया है, लेकिन चलो न्यायाधीश के पास इसका फैसला करवाते हैं। दोनों गए उस गांव के सरपंच के पास। सरपंच ने कहा, उनकी कहानी सुनी। कहानी सुन के उसने कहा कि देखो ठीक है, तुम्हारे अलावा और कोई इस धन के बारे में जानता था? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो कहा कि तब तो चोर तुम में से ही, 2 में से एक कोई है। ठीक है, चलो एक परीक्षा करते हैं। एक कंडे में आग जलाते हैं। आग जलाकर उसमें दोनों बारी बारी से अपना हाथ डालो। जो आदमी पापी होगा उसका हाथ जल जाएगा और जो सही होगा उसका हाथ सही सलामत निकल आएगा। पाप बुद्धि के तो मन में पाप था ही। उसने सोचा कि अरे सही में कहीं मेरा हाथ जल गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और तो आग है, आग में कौन भरोसा है, हाथ जलेगा ही जलेगा, और वैसे भी मैंने पाप किया है। तो ये सोच के उसने उसका विरोध कर दिया कि नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। अब हम लोगों ने वन में रखा था ना पैसा,
तो वन देवता इसकी गवाही देंगे। जिस जगह पर हम लोगों ने पैसा रखा था वहीं पर इसकी गवाही होगी। तो न्यायाधीश ने कहा कि अच्छी बात है, चलो। उनको शक तो हो ही गया था क्योंकि पाप बुद्धि ज़्यादा बोल रहा था, जो गड़बड़ करता है वो ज़्यादा चिल्लाता है। तो उसने कहा कि ठीक है, चलिए हम लोग निश्चित समय पर उन लोगों का जाना तय हुआ कि अब कल हम लोग चलेंगे। इस बीच पाप बुद्धि ने अपने पिताजी को कहा कि आपको वहाँ वन देवता बन के उस सूखे पेड़ की खोह में बैठना है, और जब आपसे प्रश्न किया जाएगा तो आप बता दिए धर्म बुद्धि ने चोरी की है, और इस तरीके से हमारा काम बन जाएगा। बस फिर क्या था, समय पर ये लोग वन में पहुंचे। वहां पर न्यायाधीश ने जोर से आवाज लगा के पूछा कि यहाँ पर जो धन गाड़ा गया था वन देवता बताइए कि किसने उसे चुराया है। तो इस पर अंदर से भारी सी आवाज आई कि धर्म बुद्धि चोर है। अब न्यायाधीश को थोड़ा सा शंका हुई कि कहीं पेड़ भी बोलता है, तो मालूम था उसको। उसने अपने अनुचरों से कहा कि इस पेड़ के चारों ओर लकड़ी लगा के आग लगा दो। सूखा हुआ पेड़ था। बस उन लोगों ने आग लगाई। आग लगाई तो जो उसके अंदर पिताजी बैठे हुए थे छुपकर, उनको गर्मी लगी। थोड़ी देर में आग की लपट उन तक पहुंचने लगी। बस वो कूद कर वहां से भागे, निकले। हाय हाय, मैं तो जल गया, मर गया। अब वो बाहर निकल के आए तो उन्होंने न्यायाधीश के सामने हाथ जोड़कर कहा कि सारी घटना इस पाप बुद्धि की हुई है, यही चोर है, यही मुजरिम है। बस फिर क्या था, न्यायाधीश ने कहा कि इसको जिंदगी भर के लिए कारावास में डाल दिया जाए और सारा का सारा पैसा पाप बुद्धि से लेकर धर्म बुद्धि को दे दिया। बच्चों, कहानी तो यहीं तक की थी, लेकिन इसकी कहानी की शिक्षा क्या है कि अपने दोस्त को हमेशा परख के रखो। ऐसे शैतान, ऐसे काइयां दोस्तों के साथ रंग रहने से कहीं न कहीं मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो आज की कहानी बस इतनी सी है ना। अगली कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए